आयमा, कितना समझाया था तुम्हें, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। क्यों आई आप यहाँ? चली जाए आप यहाँ से। आपने तो कहा था कि सुबह ऐसा फैसला करूंगी कि सब देखेंगे, मगर क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं। देखो आयमा, मैं समझ सकती कुछ हूँ। नहीं समझ सकती आप, और ना ही आपने कभी समझा है। हमेशा हमेशा आपने मुझे और मेरी माँ को बेघर होने का एहसास दिलाया, और कल रहती सहती कसर आपके बेटे ने पूरी कर दी। पूछे ना जाकर उससे कि क्यों उसने मुझसे अपनी मोहब्बत के झूठे वादे किए, झूठी कस्में खाई, और एनी के आते ही उसने अपना मुंह फेर लिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया उसने मुझे। देखो, मुझे तो इस सब का पता ही नहीं था। मुझसे तो हमेशा अफान यही कहता रहा कि उसे तुम नहीं, कोई और लड़की पसंद है। आप अब भी उसकी बात पर यकीन कर रही हैं? अब भी उसी की साइड ले रही हैं? इतना सब कुछ होने और सुनने के बाद भी आप ये सब कह रही हैं? हाँ, अब तो माँ है ना उसकी साइड तो लेंगी। नहीं पागल हूँ, आप जाए खाला यहाँ से, चली जाए आप यहाँ से, और मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़के, इसलिए ऐसे ही रहने दें, प्लीज जाए यहाँ से। देखो बेटा, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तुम मुझे बिल्कुल मेरी फरी की तरह, और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी फरी की तरह समझा। नहीं नहीं खाला, मैं फरी की जगह कभी नहीं हो सकती, और ना ही आपने मुझे कभी फरी जैसा समझा है। हाँ, जिस हाल में मैं हूं वो मैं ही जानती हूँ, और इसमें सारा कसूर आपका है। आप ही ने उन दोनों बहनों को इतनी शय दे रखी है, हमेशा उन्हें सीने से लगा के रखा है, और आज पूरा घर उनकी उंगलियों पर नाच रहा है। ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना अब होगा। उन दोनों बहनों को तो मैं पूछूंगी। अब सिर्फ ऐनी नहीं, एमल भी अपनी बहन की इस गलती का खमियाजा भुगतेगी। तुम्हारे साथ हुई इस नाइंसाफी का बदला मैं जरूर लूंगी उन दोनों बहनों से। बस सही वक्त का इंतजार करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम उठो, चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी खाला। उठो, उठो, चलो चलो। चलो। दुर्दाना, आयमा को नाश्ता करवाओ। आओ बेटा। आयमा, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? हालत ऐसी हो ही जाती है जब इतने सारे लोगों के सामने आपका तमाशा बने। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। नहीं शहरयार, तुम कभी नहीं समझ सकते। पहले तुमने मुझसे शादी से इनकार किया, और अब तुम्हारे भाई ने सारी दुनिया के सामने मुझे रुस्वा कर दी है। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो आयमा? शहरयार, तुम तो गुस्सा मत करो मेरी बच्ची पर। एक तूफान तो गुजर गया, क्या वो चिढ़े भी ना? सच तो यही है ना, पहले तुमने मेरी बेटी को धुतकारा और फिर अफान ने। बताओ, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? हाँ, या ये भी अपनी माँ की तरह किसी के दर पे पड़ी रहेगी? किसी के दर पर नहीं पड़ी रहेगी। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं बहुत जल्द कोई फैसला करूंगी। एनी को तो उसके किए की सजा मिलेगी, और उसको भी जिसने उसका साथ दिया।
और अब बस इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने मेरा। चलो शहरियार। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जिसने बुरा किया उन सबका बुरा होगा। कीड़े पड़ेंगे उनकी खुशियों पर, आग लगेगी। खाला, आप मुझे क्यों सुना रही हैं ये सब कुछ? जिसकी गलती है, जिसने गलत किया है, आप उसे सुनाएं। नहीं नहीं, हम किसी को भी नहीं सुनाते। हम बेहतर है घर छोड़कर ही चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाते हैं ताकि हमसे तुम सबकी जान छुट जाए। चलो आयमा, चलो अपना सामान पैक करें। पैक करो जितना भी सामान है तुम्हारा, हम आज ही ये घर छोड़ेंगे। और अब अगर बाजी भी हमारे सामने आके खड़ी होंगी ना, तो हम नहीं रुकेंगे। हम आज ये घर छोड़ देंगे। खाला, आयमा प्लीज मेरी